हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेगा टीचिंग लेसन प्लान पढ़ेंगे। आई होप जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की जो वीडियोस थी वो आपने देखी होंगी, क्योंकि अगर आपने वो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की वीडियो नहीं देखी तो आपको एक बार देखनी पड़ेगी, तभी आपको मेगा टीचिंग लेसन प्लान समझ आएगा। क्योंकि जो मेगा टीचिंग लेसन प्लान है उसमें माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का हेल्प होती है। क्योंकि जब हम बड़े मेगा लेसन पढ़ाते हैं तो हम अपनी जो हमने स्किल्स पढ़ी थी 5 की 5, उन 5 स्किल्स से ही बना के अपना टीचिंग लेसन प्लान है बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। हम कोई भी आप 2 स्किल ले सकते हैं, 3 स्किल ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी। या 5 स्किल लेना चाहते हैं तो 5 की 5 स्किल आप यूज़ कर सकते हैं। पर आपको पहले माइक्रो के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अपना मेगा लेसन प्रिपेयर कर पाएंगे अपनी फाइल्स में। तो मेगा में क्या होता है कि ना, हम अपना जो टाइम पीरियड मतलब आप लगा लो, एक जैसे टीचिंग का टाइम होता है 40 to 45 मिनट्स या 35 to 40 मिनट्स, जो एक पूरा पीरियड होता है उसके हिसाब से हमें अपना मेगा लेसन तैयार करना पड़ता है। और मेगा लेसन प्लान में आपको अपनी स्किल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि आप अपनी कौन सी स्किल को यूज़ कर रहे हैं। तभी इसीलिए आपको माइक्रो जो स्किल्स पढ़ाई थी 5 की 5, वो ज़रूर पता होने चाहिए कि हमारी माइक्रो स्किल्स कौन कौन सी हैं, तभी आप मेगा लेसन प्रिपेयर कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो देखिए, सबसे पहले आप, जैसे कि मैंने ऊपर की इंस्ट्रक्शन फिल की है, रोल नंबर ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए ड्यूरेशन, देखिए आज ड्यूरेशन में कितना है 35 to 40 मिनट्स। और टॉपिक क्या है हमारा, मार्केट स्ट्रक्चर। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक्स की ही फाइल है, सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स ही है। और देखिए मैंने कौन सी ऊपर मेंशन किया है कि मेरी कौन सी स्किल यूज़ करी है, एक्सप्लेनिंग एंड एग्जाम्पल। जो एक्सप्लेनिंग स्किल थी और एग्जाम्पल स्किल थी वो मैंने यूज़ करी है इस मेगा टीचिंग लेसन प्लान को बनाने के लिए। आप अपनी स्किल को ऊपर ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपनी फाइल में कि आपने कौन सी स्किल को यूज़ करके अपना जो लेसन प्लान है वो तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले मेगा टीचिंग लेसन प्लान में हमने क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शनल एड्स। आपने क्या लिखना है सबसे पहले ऊपर, इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शन एड्स मतलब कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अपनी कौन कौन सी सहायता से आप पढ़ा रहे हैं। एड्स में मतलब आपको पता ही हो स्पेसिफिक एड्स कौन कौन सी होती है हमारी। सबसे पहले है हमारी जर्नल एड्स। हम कौन कौन से टीचिंग रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे लिए। सबसे पहले हमारे पास चौक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड। चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। स्पेसिफिक एड्स मतलब कि होनी भी चाहिए या नहीं भी होना चाहिए। मैंने देखी क्या लिखा है, चार्ट। आप यहाँ पे मॉडल भी लिख सकते हैं कि आप मॉडल प्रिपेयर कर रखा हो उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, चार्ट है मेरा, चार्ट विच शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। जो चार्ट पे आपने बनाया है, मतलब चार्ट किस चीज़ का बनाया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, मतलब मैंने डिफरेंट टाइप्स की मार्केट का एक चार्ट बनाया है, बच्चों के सामने दिखाया है। आप यहाँ मॉडल भी लिख सकते हैं, चार्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपने उस टॉपिक से रिगार्डिंग क्या बनाया है। एक सेकंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने ये लिखना है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। अब हमारी क्या थी वो इंस्ट्रक्शन, पहले हमारी क्या थी, हमारे एड्स, हमें क्या क्या ज़रूरत है। अब हमारे क्या है, बिहेवियर टर्म्स। अब हमारे बिहेवियर टर्म्स, सबसे पहले हाँ आपने लिखना नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या लिखना है, नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग। आपने जो टॉपिक लिया है आप उसके रिगार्डिंग बना सकते हैं। देखिए मैंने मार्केट टॉपिक लिया था, आप जैसे कोई आपने कॉस्ट का टॉपिक ले लिया तो यहाँ पे लिखेंगे आप रिकॉल द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। आपने क्या करवाया बच्चों को, मीनिंग बताया अपना कॉस्ट के बारे में, रिकॉल द मीनिंग ऑफ कॉस्ट इन नॉलेज बेस्ड। फिर क्या करवाया, रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। रिकॉग्नाइज करवाया उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। आपका कॉस्ट है तो आप यहाँ पे कॉस्ट लिख देना मार्केट की जगह, रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बस यही करना है नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट हमारा क्या लिखना है, हमने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव। हमारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारे, आपको पता ही ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट कॉस्ट।
आइडेंटिफाई द डिफरेंट कॉस्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ वेरियस कॉस्ट। मार्केट के अंदर कॉस्ट भी होती है, तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट को और गिव एग्जाम्पल ऑफ वेरियस कॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है हमारी एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले फिर हमने क्या लिखा, हाइपोथेसिस द टॉपिक, हाइपोथेसिस करना है हमने उसको टॉपिक को, एंड प्रिडिक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखना है, प्रिडिक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। फोर्थ है हमारा स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ क्या है हमारा स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव, उसमें हमने क्या करना है, एनालाइज द मार्केट एंड सिंथेसिस द टॉपिक। ये सब चीज़ें आपको ऊपर जब मेगा लेसन बनाएंगे तब ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव, एनालाइज द मार्केट एंड सिंथेसिस द टॉपिक। देखिए मैं ऊपर एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या लिखना है, इंस्ट्रक्शनल एड्स, जर्नल एड्स, स्पेसिफिकेट्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर एंड नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव एंड स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव। ये देखिए ये आपको ऊपर की इंस्ट्रक्शन रहेगी। फिर क्या करना है, आपने टॉपिक की शुरुआत कर देनी है। यहाँ देखिए अब पहले क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में बच्चों से थोड़ी बातें करनी है। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जैसे हम मेरा मार्केट टॉपिक था तो पहले हमें बच्चों से ये पूछना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया था ना इंट्रोडक्शन देना, वही है कि आपको क्या बनाना, क्या आपने बच्चों से पूछा व्हाट इज़ मार्केट, क्या आपको मार्केट के बारे में पता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं मार्केट की, तो हमने ये पूछ लिया। या आपने बीच में से कोई एक मार्केट पूछ लिया, व्हाट इज़ मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है आप सबको पता है। उनको अगर उन्होंने रिस्पॉन्स किया तो ठीक है, नहीं रिस्पॉन्स किया तो आपको तो बताना ही है। मैंने जैसे एक्सप्लेनिंग और एग्जाम्पल और एक्सप्लेनिंग स्किल लिया, तो मेरा एक्सप्लेनिंग में आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है टॉपिक को। प्रीवियस नॉलेज टॉपिक टेस्टिंग हो गई है। अब उसके बाद मेरा क्या आया, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। हम आज अब क्या अनाउंस करेंगे टॉपिक को। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। हमारा मार्केट के बारे में पढ़ेंगे आज हम, क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर। ये सब आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। 2 मिनट आप देख लीजिए, फिर मैं आगे चलते हैं। अब देखिए मेन चीज़ आती है, पहले जब हमारी टेबल बनती थी तो हमारा क्या होता था, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड बीबी वर्क। ये देखिए पहले हमारी टेबल ऐसे बनती थी, पहले बनती थी, पर अब जब मेगा टीचिंग लेसन प्लान है इसके अंदर देखिए हमारी टॉपिक कैसा बनेगा। यहाँ पे आएगा कंटेंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड बीबी वर्क, ये 3 तो सेम है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंटेंट, अब सीरियल नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, कंटेंट आएगा। ओके, अब हमारे टॉपिक की जैसे शुरुआत होगी, मैंने क्या बताना है बच्चों को, मीनिंग ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूँगी, मार्केट। आप कॉस्ट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट लिख देना। आप अपना जैसे गुड्स के बारे में बता रहे हैं, आप यहाँ पे गुड्स लिख देना, आपकी मर्ज़ी है। आप कंटेंट मेरा मार्केट है तो मैंने स्टार्टिंग करी मार्केट के बारे में, पहले उनको बच्चों को क्या बताया, मार्केट। तो व्हाट इज़ मार्केट, मार्केट क्या है, जहाँ पे हम गुड्स को परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं। बच्चों का रिस्पॉन्स क्या, देखिए लिसनिंग केयरफुली, एक्सप्लेनिंग में वो सबसे ज़्यादा सुनेंगे ही। एक्सप्लेनिंग में मैंने बताया था ना, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में क्या होता है, बच्चे सिर्फ सुनते ही हैं, लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग, नोटिंग डाउन इन नोटबुक्स, यही सब बातें हैं पीपल एक्टिविटी में भी। अब देखिए मैंने क्या बताया उनको, मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या बताया, मेरा कंटेंट क्या आ गया, मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखिए मैंने उनको मार्केट स्ट्रक्चर बताया, इट रेफर्स टू द नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मैंने उनको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया। देखिए नोटिंग डाउन इट द नोटबुक्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है बच्चों को दिखाने के लिए, एक सेकेंड।
ये देखिए डिमांड एंड सप्लाई का मैंने मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई से ही चलती है, आप सबको भी पता होगा कि मार्केट कैसे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई से ही हमारे गुड्स चलते हैं। आप ये टेबल भी बना सकते हैं, सॉरी ये चार्ट भी बना सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगता हो वो चार्ट भी लेके आप नेट से देख के वो बना सकते हैं। 2 मिनट आप देख लीजिए कैसे लिखा है मैंने, पर यहाँ ज़रूर नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपका मेगा टीचिंग लेसन में प्लान में कंटेंट आ जाएगा। हम अब मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अब हम आगे चलते हैं। देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, अब हमारी क्या आ गई फॉर्म्स, अब हमारी क्या आ गई फॉर्म्स आ गई। मैंने एक्सप्लेनिंग यूज़ करी यहाँ पे, तो 5 फॉर्म्स हैं हमारी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ड्यूगलोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली सारी 5 मार्केट होती है हमारी, तो मैंने बच्चों को पहले बताया 5 टाइप्स ऑफ मार्केट होती है हमारी। तो क्या स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे और सुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है बच्चों के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में के अंदर 2 आती है हमारी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। जो ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन की ही टाइप होती हैं, इसलिए मैंने ये नीचे लिखा है, और परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली अलग से ही होती हैं। अब मैंने बच्चों को 5 फॉर्म्स बताई, मेरी स्किल है एक्सप्लेनिंग, अब मुझे ही एक्सप्लेन करना होगा सारा का सारा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अब शुरुआत कर दिया अपनी मार्केट के बारे में। सबसे पहले हमारी मार्केट को मैंने एक्सप्लेन किया, परफेक्ट कंपटीशन बताया बच्चों को। ए परफेक्ट कंपटीशन विद बायर एंड सेलर वेरी लार्ज, हमारे कौन कौन से होते हैं, बायर और सेलर वेरी लार्ज होते हैं। राइटिंग डाउन इन देयर नोटबुक, वो बच्चे क्या कर रहे हैं नोटबुक्स में लिख रहे हैं। देखिए आप नोट कर लीजिए, 1 सेकेंड, ये देखिए हम नोट कर, आप ये मार्केट टॉपिक भी ले सकते हैं या कोई और टॉपिक आप लेके वो बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा आइडिया दे रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपको जो मेगा टीचिंग लेसन प्लान है वो अपनी बीएड की फाइल्स में वो कैसे बनाने हैं। देखिए मैंने परफेक्ट कंपटीशन बता दिया, बच्चों का क्या है राइटिंग डाउन इन द नोटबुक्स। हम जैसे देखिए ये मैंने देखी यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों को क्या दिखाया है, टीचिंग एड्स, मेरी ये टीचिंग एड्स मैंने यूज़ करी। ये देखिए डिज़ाइनर शीट, परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में ही ऐसे ही आते हैं। डिज़ाइनर शीट वेरी लार्ज नंबर पे होते हैं, उसके सेलर भी होते हैं बायर भी होते हैं, इसलिए क्या ये परफेक्ट कंपटीशन के एक डिज़ाइनर शीट दिखाई। ये मैंने क्या दिया उनको, एग्ज़ाम्पल, या मेरी कौन सी स्किल आ गई यहाँ पे भी, एग्ज़ाम्पल। ओके ये मैंने मैटर लिखा हुआ है सारा, सॉरी यहाँ तक परफेक्ट कंपटीशन का, यहाँ तक मैंने सारा परफेक्ट कंपटीशन का मैटर लिखा हुआ है। और ये परफेक्ट कंपटीशन का हमारा टीचिंग एड समझ लो, एग्ज़ाम्पल समझ लो आप। ये एग्ज़ाम्पल ये आपके पास ये ना मिले तो आप कुछ भी एक लोगो सा बना दे, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होते हैं जैसे लक्स है, सोप्स हो गए, ये भी एक परफेक्ट कंपटीशन है, अंदर वेरियस लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, उसका एक लोगो बना के साइड में लगा दीजिएगा। अब हमारी नेक्स्ट मार्केट आ गई मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, सिंगल फर्म होती है सेलिंग अ कमोडिटी, इसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। ये सब मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए मोनोपोली के बारे में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। Monopoly is the form in which market organization with a single form of commodity with no close substitute. Thus the monopoly form itself in industry and monopolistic face the industry demand curve. बच्चे क्या कर रहे हैं इसमें, सिर्फ लिसन केयरफुली, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं। और मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल
फर्म होती है जो सेल करती है कमोडिटी के बारे में। ये मैंने अब क्या बताया बच्चों को, मोनोपोली मार्केट। पहले मैंने परफेक्ट कंपटीशन बताया, अब मैंने बताया मोनोपोली मार्केट। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग मेरी यूज़ हो रही है, साथ साथ मेरी स्किल ऑफ एग्जांपल्स यूज़ हो रही है। अब मैंने देखिए मोनोपोली मार्केट बता दिया, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताए हुए हैं एग्जांपल्स। ये नेक्स्ट पिक्चर में दिखाती हूँ मैं, ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ। जैसे एक सेकेंड, ये रहे एग्जाम्पल मोनोपोली के। गूगल हो गई, इंडियन रेलवेज़ हो गई। ये देखिए मैंने ये चीज़ भी बनाई है। आप ऐसे लिख के भी बना सकते हैं, बट नाम लिख दें आप सिर्फ उसका और एक वाइट पेपर चिपका दें, या एक ब्लैक शीट, ब्लैक जैसे ब्लैक चार्ट आपके पास है, उसके ब्लैक चार्ट पे आप अपना सिल्वर स्पार्कल से लेके उसके ऊपर नाम लिख के साइड में लगा दें। थोड़े फाइल का डेकोरेट हो जाएगा और अच्छा लगेगा। बीएड की फ़ाइल सबसे डेकोरेटिव बनती है और अच्छी बननी चाहिए, तभी हमारे मार्क्स लगते हैं, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट आ गई हमारी ड्यूलोपोली मार्केट। अब मैंने बच्चों को देखिए ये सारा क्या समझाया हुआ है। ड्यूलोपोली मार्केट ऊपर वाली कौन सी थी, मोनोपोली मार्केट। अब आ गई हमारी ड्यूलोपोली मार्केट। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग यूज़ करिए, तो टीचर की ड्यूटी बनती है वो सारा कुछ एक्सप्लेन करे। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मैंने कंटेंट में आपने मेंशन करना है कि आप टीचर एक्टिविटी में क्या समझाने वाले हैं। कंटेंट में आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आपने क्या समझाना है। तो ये ड्यूलोपोली मैंने समझा दिया बच्चों को। स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग लिखेंगे आप साइड में। ड्यूलोपोली मार्केट आ चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट, ये सारी ड्यूलोपोली मार्केट थी हमारी यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ड्यूलोपोली मार्केट थी। यहाँ तक ड्यूलोपोली मार्केट थी हमारी, और ड्यूलोपोली मार्केट का मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डायग्राम। कोका कोला, पेप्सिको। ड्यूलोपोली कौन सी मार्केट होती है जहाँ पे टू कंपनीज, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बना दिया कोका कोला, पेप्सिको। टू कंपनीज काम करती हैं, वो हो गई हमारी ड्यूलोपोली फर्म, सॉरी कंपनीज कह रही हूँ मैं। ये हमारी आ गई ड्यूलोपोली मार्केट। उसके बाद हमारी कौन सी आ गई, ओलिगोपोली मार्केट। अब हमारी कौन सी मार्केट आ गई, ओलिगोपोली मार्केट। इस ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, इसमें फ्यू फर्म्स होते हैं, सेलिंग होमोजीनियस होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। अब मैं ड्यूलोपोली मार्केट से, अब मेरी बारी आ गई ओलिगोपोली मार्केट। स्किल ऑफ मार्केटिंग, अब आ गई हमारी ओलिगोपोली मार्केट। ये मेरी सारी ओलिगोपोली मार्केट एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ देखिए, लुकिंग एट द चार्ट ऑफ मार्केट एंड अंडरस्टैंड, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था चार्ट, अगर आप मॉडल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉडल दिखा दीजिए। लुकिंग एट द चार्ट एंड गिव एग्जांपल, बच्चे क्या दे रहे हैं एग्जांपल, देखिए वीडियोकॉन, आइडिया, ये सब मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये आइडिया। देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकूँ तो देखिए, आइडिया, वीडियोकॉन, एक्सपीरियंस चेंज, उसका नीचे का टैग लाइन होता है, वो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आइडिया का देखिए सिम जैसे बनी होती है वैसे बनाया हुआ है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट मैंने मेंशन कर दिया है। अब मेरी ओलिगोपोली मार्केट के बाद मेरी कौन सी आते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जहाँ पे मैनी फर्म्स होती हैं पर डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। ये भी मैंने जैसे सारा एक्सप्लेन करा बच्चों को, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन कौन से कैसे सेलर्स होते हैं, कैसे बायर्स होते हैं, वो आपको मार्केट के बारे में सारा लिखना है। और लिसन केयरफुली। और देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया उनको, मैकडोनल्ड का और बर्गर किंग का। अब ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए मैकडोनल्ड और बर्गर किंग, आप कोई भी, वही मैंने कहा था ना आपको, कोई भी एक लोगो ले ले, लोगो की एक पिक्चर बना दे, बस ये ऐसे ही करना है आप सबको। ये तो मेरा टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा ले लिया। बाकी कोई और टॉपिक ले रहे हैं तो आप लोगों की जगह कुछ है ऐसे टैग सा बना, देखिए मैंने जूम कर दिया, थोड़ा देख लीजिए। मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गया, आप ऐसे भी
बना सकते हैं। थोड़ी फाइल जो है हमारी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है इस सब चीज़ों से बनाने से। तो ये मेरे का टॉपिक था मार्केट का, जो सारा मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों को। सबसे पहले जैसे टॉपिक था मेरा मार्केट, तो सबसे मार्केट स्ट्रक्चर था मेरा टॉपिक। सबसे पहले मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में लेते हैं हम एग्ज़ाम, मैंने स्किल यहाँ पे यूज़ करी थी एक्सप्लेनिंग और एग्ज़ाम्पल। तो वही आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि जब आप मेगा टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपकी स्किल कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप, कौन सी जो 5 स्किल्स थी, 5 स्किल्स में से आप कौन सी 2 स्किल को यूज़ कर रहे हैं, 3 स्किल को यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी स्किल यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेनिंग और एग्जाम्पल लिया था तो पहले मैंने उनको मार्केट बताया, मार्केट के बाद मार्केट स्ट्रक्चर बताया, मार्केट स्ट्रक्चर के बाद उनको टाइप्स बताई, उसी टाइप्स को ही मैंने एक्सप्लेन किया और टाइप्स को देते देते मैंने उनको एग्जांपल्स भी दिए जैसे, और उसी एग्जांपल्स के मैंने यहाँ पे साइड में डायग्राम बना दिया। आप अगर ये कोई और टॉपिक थ्योरी का टॉपिक लेते हैं तो आप उस थ्योरी से रिलेटेड थोड़ा बहुत अपने चार्ट पे बना के वो चिपका दीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख जाएगा। वाइट पेपर ले लें, वाइट पेपर पे कोई भी एक लोगो ले लें, लोगो बना के दिखा दीजिए कोई अच्छा सा। आप कोई भी टॉपिक लेके मतलब आपको क्या करना है, ऐसा टॉपिक लेना है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग और हर स्किल, कोई भी 2 स्किल ले लें, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, 3 स्किल लेके 2 स्किल ले लें, उसी 2 स्किल को एक्सप्लेन करके उसी 2 स्किल को यूज़ करके मेगा टीचिंग लेसन प्लान बना दें अपना। यहाँ पे तो हमारा क्या ख़त्म हो गया, हमारा मेगा लेसन प्लान। उसके बाद देखिए ये मेन चीज़ आती है हमारी रिकैप्चुलाइजेशन। अब क्या होता है हमारी रियल लाइफ में भी जब हमारे टीचर टॉपिक क्लियर कर जाते हैं हमें, तो हमें थोड़ा क्वेश्चन पुट करना है कि आपको ये अब बताइए, आप ये बताइए क्या होता है, ये बताइए क्या होता है। इसी का मतलब होता है रिकैप्चुलाइजेशन। तो मैंने रिकैप्चुलाइजेशन का मतलब कि अब आपने क्या पूछना है, क्वेश्चंस पूछना है। तो जैसे मैंने मार्केट टॉपिक था, मैंने ही पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट। अब आपको क्या पता है मार्केट के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती है मार्केट की, आप बताइए अब। तो ये होता है रिकैप्चुलाइजेशन में। आपने क्या करना है, टॉपिक ख़त्म होने के बाद ये रिकैप्चुलाइजेशन लिखना है, और जिसके अंदर आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कोई 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिख देना है। 2 लिख दो, 3 लिख दो, आपकी मर्ज़ी है। रिकैप्चुलाइजेशन में आपने क्वेश्चन पुट करना है, जो टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना। रिकैप्चुलाइजेशन के बाद मेन बात आती है हमारी होमवर्क की। अब ये आ गया हमारा होमवर्क। अब आपने लेसन पढ़ाया है 40 to 35 to 40 मिनट्स, होमवर्क तो देंगे ही। तो ये आ गया हमारा होमवर्क, मेक ए नोट ऑफ मार्केट, इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट मार्केट। ये मेरा होमवर्क दे दिया मैंने बच्चों को। आप जो भी टॉपिक बनाएंगे उसी के रिगार्डिंग बच्चों को जो भी है होमवर्क पकड़ा देना, बच्चों को होमवर्क दे देना। अब हमें भी तो मैम टीचर जब 40 to 45 मिनट्स लेक्चर दे के जाते हैं तब वो होमवर्क दे के जाते हैं। ऐसे ही मेगा टीचिंग लेसन प्लान में लिखना है। आपने कोई पहले मेंशन करना है आपने कौन सी स्किल यूज़ करी है, स्किल यूज़ करके आपने एड्स देखने आने हैं, चार्ट ले रहे हो, आप मॉडल ले रहे हो, चौक डस्टर ब्लैक बोर्ड तो होता ही है। बाकी आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कौन कौन से होते हैं। फिर हमारी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं हम। फिर हम क्या करते हैं, बच्चों को अनाउंस करते हैं टॉपिक हमारा ये है। फिर हम कंटेंट टेबल, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, ये सब टेबल बना के बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं अपना सारा का सारा टॉपिक। फिर रिकैप्चुलाइजेशन, हमने जो पढ़ा है उसके बारे में पूछते हैं, फिर हम होमवर्क देते हैं। ऐसे ही हमारे रियल लाइफ में ही होता है। मैडम पहले पढ़ाते हैं हमें क्या क्या यूज़, क्या क्या है, आज क्या पढ़ना है हमने और क्या पढ़ेंगे आज, हम एक्सप्लेन करते हैं मैम वो सारा लेसन, और हमसे बाद में वो क्वेश्चनिंग पुट करते हैं। क्वेश्चनिंग पुट के बाद करने के बाद वो लास्ट में क्या देते हैं हमें, होमवर्क। ऐसे ही मेगा टीचिंग लेसन प्लान है 40 to 45 मिनट्स, आप कोई भी टॉपिक लेके बना सकते हैं। आई होप ये वाली जो मेगा टीचिंग लेसन प्लान है इसकी ये वाली वीडियो आपको समझ आई होगी। नहीं प्लीज़ आप एक बार जो पहले माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की स्किल बताई थी वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको उसको देख के अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि मेगा टीचिंग लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। आई होप ये वीडियो भी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।